आयु घट रही है और तृष्णा बढ़ती जा रही है। दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा आपको। पल पल घटती ही रहे, पल पल बढ़ती होए। घटती बढ़ती भी रहे मन। मन कैसा है? घटता भी है बढ़ता भी है। मंदिर में गए भगवान के, ओ जैसे भगवान आत्मा हो गए, प्रकट हो गया भगवान आत्मा भगवत्ता। यहाँ बैठे इतने शांत, क्या यही रूप हमें 11वें दिन दिखाई देगा? बोलो ना। नहीं, मुश्किल है। चाल ढाल बदल जाएगी, वस्त्र बदल जाएंगे, वस्त्र बदलते ही हाव भाव बदल जाते हैं। हाँ, सामने ही रहोगे तो रहो, हम तो मना ही नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छा। जब तक गुरुदेव हमें यहाँ रखेंगे बिल्कुल सामने बने रहो, ऐसे ही धर्म ध्यान की गंगा बहती रहेगी। क्या आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। बहुत कठिन होता है। मंदिर गए तो मंदिर में भाव अलग, घर गए तो घर में भाव अलग, शादी ब्याह में गए तो वहाँ की रौनक अलग, वहाँ की पूरी अदाएं चेंज हो जाती हैं आपकी। ऐसे ऐसे शिविरार्थी जैसे शादी ब्याह में दिखोगे क्या? अगर शादी ब्याह में एक बार ऐसे ऐसे वेशभूषा में चले गए तो क्या होगा? भाग जाएंगे। लोग भगा देंगे तुम्हें, क्यों ये मंदिर है कि क्या है, पूजन करने आए हो कि विवाह में आए हो? कहेंगे सठिया गया है, क्या हो गया इसको? जैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसे माहौल में जाते हैं, वैसे ही आपके भाव होते चले जाते हैं। ये जो ख्वाब है ना, तमन्नाएं हैं भीतर में, शादी ब्याह के लिए अलग इच्छाएं होती हैं, वस्त्र अलग, वेशभूषा, फिर उसके अनुसार आपकी चाल ढाल भी बदल जाती है। अभी कितने सरल नम्र गऊ जैसे आ रहे हैं सब, लेकिन इसके बाद में शेर। आचार्य देव कहते हैं, खूब तड़फाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तो इन्हें तड़फती छोड़ दे। तेरी ख्वाहिशों ने तुझे बहुत तड़फाया है चेतन, अब तो इन्हें तड़फती हुई छोड़ दे। कुछ न मिलेगा इन ख्वाहिशों से, इन इच्छाओं से, आज तक ना कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा। कहा है शतक में, इच्छा से जब कुछ ना होता फिर क्यों कष्ट उठाते हो, सब अनर्थ की जड़ है इच्छा, समझ नहीं क्यों पाते हो। ज्ञानानंद घातने वाली इच्छाएं ही विपदा है, निस्तरंग आनंद सरोवर निज में शाश्वत सुखदा है। इच्छा ही है शत्रु तुम्हारी, सब सुख चैन छीन लेती, सही समझ ही मीत बने तो खोई निज निधि दे देती। सही समझ लो, बस ये तुम्हारी बपोती है, तुम्हारी निधि है। चाहते तो हैं माता जी शत्रु को ना पालें और सही सम्य ज्ञान को अपना मीत बना ले, चाहते तो यही हैं। उसमें भी लोगों ने भजन बना दिया एक, चाह यही है हृदय हो निर्मल, मनी क्यों नहीं बदलता है। आप बता दो हमको हे गुरुवर, ये दिल क्यों नहीं बदलता है। आप बता दो हमको ये गुरुवर, ये दिल क्यों नहीं समझता है। आप लोग सब जानते हैं ना, ये भी कहते हम जानते हैं ये जीवन तो क्षण भर का उजियाला है, सांस न जाने कब रुक जाए, आखिर सबको जाना है, आखिर सबको जाना है।
फिर भी फंसता जाता है मनवा, ऐसा सब क्यों होता है। आप बता दो हमको हे गुरुवर, ये दिल क्यों नहीं समझता है। सब जानते हैं, इतना भी जानते हैं, सुख देने से सुख मिलता है। कहते हैं हम हरदम ही, पर देते हमेशा दुख ही दुख। कैसी है ये नादानी, कैसी है ये नादानी। कुछ सोचे ना समझे ये मनवा, ऐसा सब क्यों होता है। आप बता दो हमको हे गुरुवर, ये मन क्यों नहीं समझता है। आप ही बता दो ये क्यों नहीं समझता। वो बता भी देंगे लेकिन समझना तो तुझे ही होगा। आचार्य जी कई बार बोलते हैं कि समझदार ही बीच मझधार में होता है। क्या? समझदार ही बीच मझधार में होता है। बीच मझधार में पड़े हुए हैं, कर तो रहे हैं सब कुछ, धर्म ध्यान सब कुछ कर रहे हैं। तुम क्यों कर रहे हो ये महत्वपूर्ण, क्या क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों कर रहे हो? धम्मम भोग निमित्तम न दुसुकम क्षय निमित्तम। कर्म क्षय के लिए नहीं कर रहे हो, भोगों के निमित्त से कर रहे हो। ऐसा धर्म ध्यान करते हैं ना 10 दिन तो 355 दिन तक खूब धन आता है, दुकान अच्छी चलती है, हाँ, और बेटा भी होता है इससे। हे भगवान, बहुत रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिए हैं। इस धर्म से तो भगवान हो सकती हो तुम। भगवान, इतनी बड़ी वस्तु हासिल हो सकती है तुम्हें, और तुम क्या छुटपुट चीजों के पीछे पड़े हो। फसल आएगी तो घास तो फूस तो यूं ही उग जाएगी। बाह्य उपलब्धि के लिए कर रहे हैं, वह तप नहीं है, वह तो मेहनत मजदूरी है। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है 8-8 घंटे ऑपरेशन कर रहा है, बिल्कुल तल्लीनता से। थोड़ी सी भी गलती हो जाए मरीज खत्म। एक छोटी सी गलती सारे समीकरण को गलत कर देती है, सवाल को सारा गलत कर देती है। प्लस के स्थान पर माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? सारा गणित फेल हो गया आपका। बस उसी प्रकार से डॉक्टर 8-8 घंटे तक ऑपरेशन में तल्लीनता से दिमाग खपा रहा है, लगा रहा है, बिल्कुल तल्लीन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसकी उस कठिन परिश्रम को, मेहनत को क्या आप तपस्या नहीं कहेंगे? बोलो, उसको महातपस्वी कहोगे? तपस्वी मान करके उसकी पूजा करोगे आज के दिन? आ जाओ डॉक्टर साहब, नहीं कर सकते। एक कृषक है, सवेरे से रात तक खेत खलिहान में परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कठोर कठोर कार्य कर रहा है। क्या उसकी उस मेहनत मजदूरी को आप तपस्या नहीं कहोगे? बोलो ना, नहीं कहोगे। लोग असमंजस में पड़े, कुछ लोग थोड़ा यूं हिला रहे हैं फिर यूं कर रहे हैं, मतलब दोनों चीजें हैं। अभी ये जान ही नहीं रहे कि उसको तपस्वी कह दे कि नहीं कह दे। अगर सारे कृषि करने वाले ही तपस्वी हो जाएंगे तो ऋषियों को कौन पूछेगा? नहीं, वो कृषक को हम तपस्वी नहीं कह सकते। एक विद्यार्थी आईएएस का एग्जाम दे रहा है, दिन भर में 18 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है, बिल्कुल तल्लीनता के साथ में। क्या उसके कठिन परिश्रम को आप तपश्चर्या नहीं कहेंगे? नहीं कह सकते। एक व्यापारी है, बेचारा पूजन पाठ सब छोड़ छुड़ा करके, पर्यूषण में भी सब छोड़ दिया उसने, और ऐसा तल्लीनता से व्यापार कर रहा है। सवेरे के 8 बजे से रात के धर्म ध्यान की भी यहाँ शिविर छोड़ दिया बेचारे ने, क्योंकि हाय पैसा, जैसा तैसा कैसा भी आए पैसा है। इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा है,
और उससे पूछो तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं अपने लिए थोड़ी ना कुछ करता हूँ, मैं तो दूसरों के लिए कर रहा हूँ। और उसके बच्चों से पूछते हैं तुम किसके लिए कर रहे हो, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। क्या उसको, व्यापारी को, उस विद्यार्थी को आप महातपस्वी कहोगे? नहीं। एक गोताखोर देखो ना, गोताखोर अपनी जान हथेली पे लेकर के सागर की गहराइयों में चला जाता है बेचारा मोती ढूंढने के लिए। क्या आप उसको तपस्वी नहीं कहोगे? वो मजदूर देखो, गर्मियों में भी, भर गर्मी में, ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में सिर पर उठा रहा है, तसले उठा रहा है। शक्ति नहीं है फिर भी उठा उठा करके दिन भर काम कर रहा है। क्या उसके परिश्रम को आप तपस्वी नहीं कहेंगे, तप नहीं कहेंगे? चित्रकार को देखो कितनी तल्लीनता से चित्र बनाता है। और पूछा तो उसने कहा मैंने 8 घंटे में आचार्य भगवान का चित्र बनाया है। क्या ऐसे आचार्य जी के चित्र बनाने वाले को आप महातपस्वी नहीं कहोगे? चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। एक शिल्पी है जो कि बाहुबली भगवान जैसी मूर्त बना रहा है। क्या उस शिल्पी को, उसकी तल्लीनता को आप महातपस्वी नहीं कहेंगे? वो टोडरमल जी जिन्होंने 6 माह तक नमक नहीं खाया, टीका लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। जब 6 महीने के बाद में पत्नी ने भोजन दिया तब उन्होंने पूछा क्यों आज नमक नहीं डाला? मैं तो 6 महीने से ही नहीं डाल रही थी। इसीलिए कि आपके लेखन क्रिया में कहीं से भी आलस्य ना आए। और आपने बहुत अच्छे से टीका लिखी। जब पता चला कि कल आपकी टीका पूर्ण हो गई है तो आज मैं नमक डाल करके भोजन लाई हूँ। ऐसे सहयोगी बनते हैं। आप अपने बेटे को समझाओ, डांटो, धर्म ध्यान कराने के लिए, वह वास्तव में आप उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। नमक नहीं डाला, वो दुश्मन नहीं थी, वो उनकी सहायक थी, सहयोगी थी, मीत थी उनकी। तो क्या आप उसको भी महातपस्वी नहीं कहेंगे? उनको नहीं, नहीं कह सकते। जब तक वह चारित्र को अंगीकार नहीं करते, उत्तम तप को धारण करने वाले नहीं कहे जा सकते। ये सब बाह्य उपलब्धियां हैं और बाह्य उपलब्धि के लिए किया गया पुरुषार्थ तप नहीं, तपन नहीं, पतन है। बाह्य, जो बाह्य चीजें हैं उनके लिए कह रही हूं। हाँ, उनके लिए कर रहे हैं, जैसे कृषक है, डॉक्टर है, विद्यार्थी है, व्यापारी है, गोताखोर है। अगर डॉक्टर कर रहा है और उस मरीज को बचाने के लिए कर रहा है तो उसको तप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो एक नेक सज्जनता का कार्य अवश्य कर रहा है, उसको तपस्वी नहीं कहते। तपस्वी होते हैं वो तृप्त होते हैं, तप्त नहीं होते, संतप्त नहीं होते। जहाँ कुंद कुंद महाराज कहते हैं समयसार ग्रंथ राज में, एदम ही रदो निच्चम संतुष्टो होदे निच्च में दम्मी एदेन होदि तित्तो सो हो हदि उत्तमम सुखम। हे चेतनात्मन, यहीं पर आकर के तृप्त हो जाओ, एदम ही रदो निच्चम, यहीं पर रत हो जाओ, लीन हो जाओ। संतुष्ट हो नित्य में दम्मी, नित्य ही यहीं पर तुम संतुष्ट होगे। आज तक तुम्हें बाहर में कहीं संतुष्टि नहीं मिली, कहीं तृप्ति नहीं मिली। अगर तृप्ति मिलेगी तो अपने भीतर में ही मिलेगी। एदेन होति तित्तु, इसके माध्यम से ही तुझे तृप्ति मिलेगी। बाहर में कहीं तृप्ति है ही नहीं, और लगा ही हुआ है। तो शुरुआत करें जिससे हम इच्छा पर कंट्रोल कर सके। खुजली आई, मत खुजाओ, अपने आप थोड़ी देर के बाद में खुजली शांत हो जाएगी। और खुजाया तो बार 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 खुजाना पड़ेगा। ये बात सच है कि नहीं? छोटे छोटे संकल्पों से अपने मन को मजबूत करो। इच्छा भी हमसे भीतर से ही उत्पन्न हो रही है और इच्छा का विनाश करने वाले भी हम ही हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में थोड़ी परेशानी अवश्य होती है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी अवश्य होती है। जैसे बच्चा बिजनेस करने के लिए शुरुआत करता है
और शुरुआत में जब वो माल लेने के लिए जाता है तो ठगा भी जाता है, धोखे में भी आ जाता है। एक दो बार धोखे में आएगा, असफल होगा, लेकिन वही असफलता उसके लिए सफलता का कारण बन जाएगी। किसी लोटे को रस्सी से बांध दो और फिर आप घुमाओ, तो शुरुआत में आपको घुमाना पड़ता है उस लोटे को, लेकिन घुमाते 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 क्या होता है, वह स्वयं ही लोटा आपके हाथ को घुमाने लगता है। ये स्थिति आती है, शुरुआत में परेशानी आती है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में बहुत सुंदर पंक्तियां प्रासंगिक स्मरण में आ रही है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया हो, तथापि वो पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा। धरती माँ समझा रही है, अपने माटी को समझा रही है, प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया हो, फिर भी पाक शास्त्री है, फिर भी पहली रोटी करनी क्यों बनती है बेटा। इसीलिए सुनो, अभ्यास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं। यहां से जाकर के अभ्यास छोड़ मत देना, आलस्य मत करना, ध्यान रखना। आगे लिखते हैं, कुशल लेखक को भी नई नींब वाली लेखनी ले लिखता है। प्राथमिक भूमिका में उसे लेखनी की आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है।